कौन चोरगुस तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने आ रहे हैं जुजुत्सु काइसन के एपिसोड नंबर 15 के बारे में। तो इस एपिसोड में क्या क्या हुआ ये सब कुछ हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं अच्छी तरह। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के पहले दिखाया जाता है कोयोटो सिस्टर स्कूल का जो एक्सचेंज इवेंट है ग्रुप बैटल का, वो शुरू हो चुका है। हमारा गोजो सेंसे एंड उताहामी सेंसे दोनों मिलकर बच्चों को यानी कि बड़े बड़े हैं जो भी हो स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कौन सा रूल है यानी कि नियम है, ये सब कुछ बता रहा है। तो इसी समय हमारा फानी टाइप गोजो सेंसे यानी कि गोजो सेंसे तो फानी टाइप का ही है, वो थोड़ा सा चिढ़ाता है उताहामी सेंसे को और उताहामी सेंसे थोड़ा अनकॉन्शियस फील कर रहा होता है इसी समय। तो दोनों टीम यानी कि इटाडोरी का टीम और उसी दूसरी तरफ कोयोटो स्कूल का टीम तैयार है। दोनों ही कार से स्पीड को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी समय हमारा जो इटाडोरी हो वो जेइन सेनपाई एंड पांडा सेनपाई से पूछते हैं कि स्पेशल ग्रेड का जो कार्सेस है वो कहाँ पर हो सकते हैं। तो उसी समय पांडा सेनपाई उसे आंसर देते हैं कि लगता है हम दोनों टीम के बराबर यानी कि मध्य में जो स्थान है वहाँ पर हो सकते हैं। तो ये इससे के बाद हमारा जो इटाडोरी का टीम है वो जा रहा है। इसी समय आ जाता है टोडो जो कि अपना बड़ा बॉडी लेकर सबके सामने आ जाता है और आकर कहता है कि तुम सब लोग मुझ पर अटैक करो, मैं अकेला तुम सबको मार डालूंगा, ये सब कहता है। तो उसी समय सब लोग उसके बात को ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते हैं और उसी समय हमारा जो इटाडोरी है वो उसके मुंह पर एक बड़ा सा लात की तरह मारता है और उसकी हालत ख़राब कर देता है। मगर इससे उससे उल्टा मज़ा आया और फिर उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाता है और हम टोडो कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा स्पीड है। तो उसी समय एक कर्स आ जाता है, स्पाइडर कर्स। तो हमारा जो टोडो है वो उसे मारते रहता है। मारने के समय पीछे इटाडोरी खड़ा रहता है। उसका पंच स्पीड कर्स को लगते ही इटाडोरी को लगने वाला था यानी कि इटाडोरी के मुंह के बल लगने वाला था। तो उसी समय इटाडोरी ने अपने हाथ से उस पंच को टैकल किया, मगर उसकी पंच इतना शक्तिशाली थी कि इटाडोरी पीछे का जो दो पैर था पैर तोड़ दिया और यानी कि इतना जोर से लगा, दो पैर तो टूट गया। फिर तीसरा जो पैर है उसके साथ लगकर नीचे बैठ गया इटाडोरी और वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हालत में था और बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसी समय टोडो आकर उसके मुंह पे लात मारना शुरू कर देता है, पंच मारना शुरू कर देता है। इससे इटाडोरी के हेड से बहुत सारे खून बहने लगते हैं जो देखकर मेरे तो पूरे मैं क्या बताऊँ। तो माप्पा ने ये एनिमेट बहुत ही अच्छे से किया है, यानी कि इतना अच्छा एनिमेशन माप्पा ही कर सकता है भाई, यानी कि बहुत अच्छा एनिमेशन था, मैं इतना ही कह रहा हूँ। तो फिर हमारा जो इटाडोरी है उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और उसी समय टोडो कहता है तुम इतने में ही ख़त्म हो गए। तो फिर टोडो दूसरी तरफ मुड़ता है और खुद से बातें करना शुरू करता है। उसी समय इटाडोरी फिर से उठता है और फिर से जोश में उठता है और कहता है चलो अब फाइट करो, मुझे अब बहुत सारे मतलब उसके अंदर बहुत सारे जोश भर गया है इटाडोरी के अंदर। तो फिर जो टोडो है वो उससे क्वेश्चन करता है, कहता है तुम्हें कैसे लड़कियाँ पसंद है। तो मैं हिंदी में नहीं बताने वाला कैसे लड़की पसंद है, मैं कह देता हूँ इंग्लिश में। तो इटाडोरी का क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा था, आई लाइक टॉल अमेंस मतलब लंबी लड़कियाँ और बिग एस वुमेन्स। ये हिंदी में मैं ट्रांसलेट नहीं करने वाला। तो फिर ये सुनकर ही टोडो जो है वो पूरी तरह से फ्लैशबैक में चला जाता है और याद करता है पुरानी बातें। तो वहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड इटाडोरी को बना लेता है, लाइक सीरियसली। तो वहाँ पर देखता है इटाडोरी उसका बेस्ट फ्रेंड है और इटाडोरी से वो एडवाइस ले रहा होता है और फिर वो अपने जो जिसको पसंद करता है यानी कि क्रश उसको प्रपोज करने जाता है टोडो और फिर रिजेक्शन खा के आता है यानी कि रिजेक्ट कर देता है उसे। कहता है कि मेरे और बॉयफ्रेंड है तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं कर सकता। ये सुनकर बेचारा टोडो पूरी तरह से मैं क्या कहूँ। फिर ये सब कुछ संभाल लेता है इटाडोरी यानी कि फ्लैशबैक में या आप कह सकते हैं सपने में। तो फिर जब सपने से जगा हमारा जो टोडो तो कहता है तुम मेरे टेस्ट के हो, तुम मेरे टाइप के हो, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो। तो ये कहता है तो हमारा जो इटाडोरी है वो मुँह खोलकर खड़ा हुआ रहता है, वो पूरी तरह से मैं क्या कर सरप्राइज हो जाता है।
तो फिर उसी समय कोर्ट स्कूल का सारे बंदे आ जाते हैं, बंदे बंदी सब लोग आकर इटाडोरी को मारने के लिए आते हैं। एक बंदा गोली से मार रहा है, एक बंदा अपने शॉट के साथ मार रहा है, एक बंदा अपने हाथ के साथ मार रहा है। सब लोग इटाडोरी पर अटैक करते हैं, मगर हमारा इटाडोरी बहुत ही फुर्तीला है, वो सबको यानी कि काउंटर अटैक यानी कि डॉच कर लेता है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोडो इटाडोरी का डिफेंड कर रहा है और कहता है कि इटाडोरी से मैं लड़ूंगा और इटाडोरी हारेगा या जीतेगा, ये सब कुछ इटाडोरी पर डिपेंड कर रहा है क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो फिर सब लोग चले जाते हैं अपने बैटल में यानी कि अपने कर्सेस के काम में, और इटाडोरी को टोडो के हवाले छोड़ देता है। और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है जेनिन सेनपाई ब्लू हेयर वाली लड़की से फाइट कर रहा होता है और कमो के साथ फुशिंगरो फाइट कर रहा होता है। इसी समय फुशिंगरो कमो को पूछता है कि तुम लोग क्या इटाडोरी को मारने के लिए फोकस कर रहे हो, यानी कि मारने की दिक में फोकस कर रहे हो, यानी कि आप लोग क्या इटाडोरी को मारना चाहते हो, यह पूछता है। तो कोमो का आंसर कुछ ना के बराबर था, मगर ये सच है कि वो लोग मारने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है हमारा जो वाइट हेयर वाली लड़के है इटाडोरी के ग्रुप में, कागिसाकी है एंड पांडा सेनपाई है, वो लोग बातें कर रहे हैं एक जगह पर। तो वहाँ पर पांडा कहता है प्रिंसिपल गाकू गांजी लगता है उन लोगों को ऑर्डर किया है यूजी को मारने के लिए, यानी कि इटाडोरी को मारने के लिए। तो मगर उन लोगों को तो पता नहीं कि सकुना का बैसल कितना खतरनाक है। और वहाँ पर इसके बाद कागिसाकी फ़ोन करता है फुशिंगोरो को, मगर फ़ोन नहीं लगता। तो कागिसाकी थोड़ा मैं क्या कहूँ, थोड़ा फनी मोमेंट था यहाँ पर। और हमारा जो वाइट हेयर वाले लड़के हैं वो अपने बैटल में चला जाता है और पांडा उसे बाय कहता है। उसी समय फुशिंगोरो जो बंदी अपने झाड़ू के साथ उड़ रहा था, फुशिंगोरो अपने कार्स स्पीड की मदद से उस बंदी के झाड़ू को तोड़ दिया और उसे ट्री में नमक के लाया, यानी कि उसकी बैंड बजा दिया, ये इतना कह देता हूँ। और फिर यहाँ पर हमारा इटाडोरी के साथ टोडो फाइट करना शुरू कर देता है फिर से। और यहाँ पर जेनिन सेनपाई और ब्लू हेयर वाली लड़की में फिर से बातें होती है और ब्लू हेयर लड़की कहती है आई एम सॉरी, मैंने इटाडोरी पर ऐसा काम किया, मैं ये ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर मैं इस बैटल को जीतना चाहता हूँ, मुझे पैसे चाहिए, मेरे 2 भाई हैं, मुझे उनका ख्याल रखना पड़ेगा। तो जेनिन सेनपाई ये सुन के कहता है तो चलिए शुरू करते हैं ये बैटल। तो इन दोनों का बैटल शुरू हो जाता है और उसी तरफ इन दोनों का फाइट चल रहा था, इटाडोरी और टोडो का। तो इटाडोरी एंड टोडो का फाइट तो चल रहा था। इसी समय इटाडोरी के फाइटिंग स्किल देख के टोडो कहता है कि तुम बहुत ही शक्तिशाली हो और उसके जो अटैक्स है उसकी छोटी बॉडी पर इसकी छोटी बॉडी होकर भी बहुत ही ताकतवर है मेरे खिलाफ, ये सब मन में सोचता है टोडो। और फिर टोडो उसे टैकल करता है और फिर टोडो कहता है तुम क्या हमेशा ऐसा वीक थे, तुम वीक रहना चाहते हो, तुम्हारे पास क्या स्पेशल कुछ नहीं है। टोडो उसे चिढ़ाता है यानी कि इटाडोरी को। तो फिर इटाडोरी फिर से होश में आ जाता है यानी कि जोश में आ जाता है और फिर उसके खिलाफ उठकर खड़ा होता है और अपने कार्सिस पावर यानी कि अपने जो ट्रेनिंग है गोजो सेंसे के साथ जो चीज़ सीखे है वो सब इस्तेमाल करने के लिए रेडी। और ये एपिसोड ख़त्म। तो गाइस आज इतना ही था। मुझे लगता है आप लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया, मगर मैंने बहुत कोशिश कर बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने के लिए। तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, नीचे वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना लाल वाला वो दबा दो, उसके बाद जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। गाइस प्लीज़ हमारे सब वीडियो देखना प्लीज़, हम बहुत ही मेहनत करते हैं। जो भी हो आपको अगर पसंद आया तो फिर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आरा सही होना रहा।